तो वहां पर दक्ष ने घूर के देखा ये गरबा यहां पर कैसे चली आई है। जैसे घूर के देखा, माता सती ने विचार के मैं क्यों आ गई। सही कहा था, मुझे नहीं आना था। चलो वहां से भी वापस हो जाती, पर एक मन में भाव की आ गई हो तो यज्ञशाला घूम लूं। यज्ञशाला घूमने लगी तो क्या देखती है कि आज ईशान कोण खाली है। आपके घर में पूजा घर कहाँ होना चाहिए मालूम है? ईशान कोण में। ईशान कोण में दो गलती कभी नहीं करना। नंबर 1 सेप्टिक टैंक नहीं बनाना, नंबर 2 सीढ़ी नहीं बनाना। इसके कोई हल ही नहीं है वास्तव में तोड़ने के अलावा। पूजा घर ईशान। और यदि आपके घर में लक्ष्मी जी की कमी रहती हो तो ईशान कोण में गंगा जल से भरा हुआ कलश रख दीजिए आप। नारायण है। तुलसी का पौधा रख दीजिए। गुरुवार के दिन दूध चढ़ाइए, वंदना करिए, प्रार्थना करिए, लक्ष्मी जी की कृपा होती है। तो ईशान कोण भोले बाबा का होता है। आज भोले बाबा का स्थान नहीं देखा तो माता सती क्रोधित हो गई और माता सती ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तेरा यज्ञ कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस यज्ञ में भोले बाबा नहीं आते वो यज्ञ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। माता सती ने शरीर को त्याग दिया। चारों हाहाकार मच गया। नारद जी आए हैं भगवान भोले भंडारी के पास में। बाबा माता सती ने शरीर को त्याग दिया है। भोले बाबा मुस्कुराए। यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण ये सब विधि के हाथ में है। भोले बाबा कुछ नहीं बोले। माता सती ने शरीर को जब त्यागा तो गनों को खदेड़ करके बाहर कर दिया। ओहो, तो दक्ष को ज्ञान देने के लिए भगवान शंकर ने जटा खोली। जटा चट्टान से टकराई और जटा जैसी चट्टान से टकराई काला सा पुरुष प्रकट हुआ। वीरभद्र। बोले मेरे लिए क्या किया है? देखिए वीरभद्र का स्थान कहाँ होता है मालूम है आपको? शंकर जी के मंदिर में। जब हम जाते हैं शंकर जी के मंदिर में तो ऊपर की जो चौखट है वो वीरभद्र का ही स्थान है। इसे जब भी शंकर जी के मंदिर में जाओ तो ऊपर की चौखट को प्रणाम करके जाना चाहिए। वैसे तो हमारी मुल्ताई में जितने भी मंदिर बने वीरभद्र की भी प्रतिमा वहां लगी हुई है, पर कई जगह नहीं लगी रहती। तो ऊपर का चौखट में वीरभद्र का स्थान है। तो वीरभद्र ने कहा मेरे लिए क्या किया? बोले दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे। वीरभद्र गया, भृगु ऋषि सुरवा लेके हवन कर दे, स्वाहा। तो दाढ़ी मूछ नोच ली। क्यों? क्योंकि जब भगवान शंकर का अपमान होते भृगु ऋषि दाढ़ी मूछ पे हाथ लगा के, भगवान शंकर को देख के लिए भृगु ऋषि दाढ़ी मूछ पे हाथ लगा के हेट रहे थे। भग देवता के नेत्र निकाल लिए। क्यों? क्योंकि जब भगवान शंकर का अपमान हो तो भग देवता आके मटका के भगवान को चिढ़ा रहे थे। पोखा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब भगवान शंकर का अपमान हो तो पोखा हंस रहा था, पोखा के दांत तोड़ दिए। और दक्ष प्रजापति का शीश वैसे काट दिया जैसे यज्ञ में यज्ञ पशु का शीश काट दिया जाता है। चारों हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? प्रलय हो जाएगा। सब भगवान की शरण में आए। प्रभु क्रोध शांत करिए। भोले बाबा ने कहा मैं तो शांत ही हूं। देखो गुस्सा कैसे होना, क्रोध कैसे होना, क्रोध कैसा होना? भोले बाबा से का आया और गया। हम लोग पाल के रख लेते हैं क्रोध को। मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं तो शक्ल नहीं देखूंगा उसकी। यानी हमने क्रोध को पाल के रखा। क्रोध को पालना नहीं, क्रोध को मालिक नहीं बनाना, क्रोध को नौकर बनाओ। शंकर जी सीखो। सब भगवान शंकर के पास में आए हैं। भोले बाबा की वंदना की है, नमन किया है। बोलिए शंकर भगवान की जय।
भगवान शंकर कहते कहो कैसे आना हुआ? बोले बाबा क्रोध को शांत करिए। बोले मैं तो शांत हूं। तो बोले बाबा जैसा था वैसा हो जाए। भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछ नोच ली है। ऐसा करो बकरे की दाढ़ी लगा दो। तभी से 2 क्वालिटी की दाढ़ी चली है। एक ऐसी राम कथा हो रही थी, राम वनवास का प्रसंग। एक माई सामने बैठी ऐसी टसर टसर खूब रोए वो। महाराज जी को लगा कि राम वनवास सुन के बेचारी रो रही है, खूब रोए वो। आखिर जब कथा समाप्त हुई बोले माई आज तो खूब रोई, खूब मन लगा। बोले आज तो मेरा मन नीचे नहीं लगा कथा में। हाँ वो रोई का एक बोले तुम्हारी दाढ़ी और मेरे बकरे की दाढ़ी महाराज 120 की। जब भी तुम सिर हिलाते थे तो मेरे बकरे की आ जाती थी। 3 दिन पहले बचाओ महाराज। तो तभी से 2 प्रकार की दाढ़ी चाहिए। भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछ लगा दो बकरे की। भूखा के दांत तोड़ दिए, बोले पिसा हुआ अनाज खा के काम चला ले। भग देवता के नेत्र निकाल लिए, तो बोले मित्रों के नेत्र से काम चला ले। और दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया है, लेके आओ। बोले वो तो डाल दिया हवन कुंड में। तो बोले बकरे का सिर लेके आओ। और बकरे का सिर जैसी लगाया है बे बे बे, तो बे बे शब्द से बम बम बम, ये दक्ष का दिया हुआ है। एक प्रयोग सुन लीजिए। यदि किसी को वात रोग हो, वात रोग की पहचान क्या है? जैसे ही बदली आती है तो जिसको भी वात होगा 125% उसके घुटनों में हाथ पांव में दर्द होना ही है। खैर यहाँ तो देखते से मैं बता सकता हूँ किसको वात है किसको नहीं है, पर जिसको वात रोग ठीक करना है 2 प्रयोग सुन लीजिए। भोजन के बाद में 15 मिनट वज्रासन में बैठे और लकड़ी की कंघी से बाल बाए। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बिरा। 1 महीने ये प्रयोग करके देखना, कैसा भी वात रोग हो दूर हो जाएगा। दूसरा प्रयोग, हर महीने में चतुर्दशी आती है, शिवरात्रि आती है। आप शिवरात्रि को जग करके बम 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 ये मंत्र का उच्चारण करिए, आपका वात रोग दूर हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की हर बला हर हर। तो भगवान शंकर की प्रार्थना की है और भगवान शंकर ने सब पे कृपा दर्शाई है। इस कथा का रहस्य यही है श्रोता बंधुओं कि शंकर जी में, भगवान विष्णु में किसी प्रकार का भेद नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये तीनों एका, ये एक ही है, किसी प्रकार का भेद न करे। और हमारे भोले बाबा का दूसरा विवाह हुआ है, वही सती अगले जन्म में पार्वती बन के आई है और पार्वती के साथ विवाह हुआ है। और ये बैठे आपके सामने शंकर जी पार्वती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। राधे राधे। तो एक मंगलाष्टक बोल देते हैं शंकर जी के लिए, बोल ले लो आप सामने सामने। कस्तूरी तिलकम ललाटि पटले, वक्षस्थले कौस्तुभा, नासाग्रे वनमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते, कुर्यात् सदा मंगलम। शिव पार्वती शुभ विवाह लगना सावधान।
लगा तिलक लगाइए भगवान जी को। बोलिए शंकर भगवान की बम भोला डमरू वाला गल में सरभू की माला काशी में विराजे भोलेनाथ नंद की सवारी सोही साथ नंद की सवारी सोही साथ जय हो। मस्तक पर तेरे बाबा चंद्री सोहे आला मस्तक पर तेरे बाबा सोहे आला जटा में चंद विराजे मुक्ति दे दे माला जटा में चंद विराजे मुक्ति दे दे माला भव से कर पार जाना गंगा में सब नहाना भव से कर पार नंद की सवारी सोहे साथ नंद की सवारी सोहे साथ हम सम्मानाते तुझको शीश नवाते तुझको हम सम्मानाते तुझको शीश नवाते तुझको भक्त धरे हैं तेरा ध्यान भक्तों को देता अभयदान भक्तों को देता अभयदान त्रिशूल धारे तस्वीर माई भोले कर में त्रिशूल धारे बैठा है हिरगिरी ऊपर भक्तों के काज सवारे बैठा है हिरगिरी ऊपर भक्तों के काज सवारे
सवारी सोहे साथ, नंद की सवारी सोहे साथ। बम भोला डमरू वाला कलमेश्वर को भी माना, भोला डमरू वाला कलमेश्वर को भी माना, काशी में विराजे भोलेनाथ। नंद की सवारी सोहे साथ, नंद की सवारी सोहे साथ। नंद की सवारी सोहे साथ। नंद की सवारी सोहे साथ। हर बोला हर हर राधे राधे। हरिओम। बोलिए भागवत भगवान की जय। हाँ, धन्य है आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया भगवान। जो तेरा ध्यान धरे ज्ञान मिले उसको, जो तेरा ज्ञान भरे ज्ञान मिले उसको। और तुझ ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर लागे धार।